स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ के ऊपर से आप स्लीव की कटिंग किस तरह से करेंगे, वो भी एकदम डिटेल में। यानी कि जो भी आपका ब्लाउज़ होगा वहाँ से आपको किस तरह से मेजरमेंट लेना है, किस तरह से लेंथ की मेजरमेंट लेना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है, वो एकदम डिटेल में हम बताएंगे। तो अगर आप भी ब्लाउज़ के माप के ऊपर से स्लीव की कटिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपके स्लीव के जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्लाउज़ ले लेना है। ब्लाउज़ लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लाउज़ में लेंथ कितनी है वो देखनी है। लेंथ के बाद आर्म होल कितना है वो राइट करना है, और लास्ट में हमारे मोली यानी कि ये वाला राउंड कितना है वो मार्किंग करना है। ये तीनों मेजरमेंट से आप एकदम परफेक्ट तरीके से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे हमारी स्लीव की हाइट कितनी है, 6 इंच। जितनी भी आपकी हाइट होगी उसमें 1 इंच ऐड करना है। अगर आपका ब्लाउज़ अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो आपको 1 इंच ऐड करना है, और अगर आपका सिंगल पीस ब्लाउज़ है यानी कि नॉर्मल ब्लाउज़ है उसमें अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको 2 इंच ऐड करना है, क्योंकि जो हम पट्टी फोल्ड करते हैं वो 1 इंच की रहती है। तो यहाँ पे 6 इंच यानी कि हम 6 + 1 इंच ऐड करेंगे लेंथ में। फिर आया आर्मोल वाली साइड। तो आर्मोल वाली साइड भी हम इस तरह से मेजर करेंगे जहाँ पे हमारी सिलाई लगी है वहाँ पे कितना 7 इंच। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सेवन इंच। फिर यहाँ पे आपकी मोली कितनी है, यानी कि ये वाला राउंड हमारा कितना है वो देखेंगे। 5.25। तो चलो अब हम यहाँ पे कटिंग देखते हैं। स्लीव की कटिंग किस तरह से परफेक्ट तरीके से करनी है। तो यहाँ पे जितना भी आपका आर्म होल है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। यानी कि हमारे यहाँ पे आर्म होल कितना है 7 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे यानी कि 8 इंच। ऊपर से भी सेम टू सेम 8 इंच। फिर आपको यहाँ पे लेंथ कितनी चाहिए 6 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे यानी कि 7 इंच। तो हम ये वाला बॉक्स इस तरह से बना देंगे स्लीव के लिए। यानी कि आपकी स्लीव यहाँ पे इतने बॉक्स में ही कट होगी। एट इंच यहाँ पे परफेक्ट 7 इंच। तो यहाँ पे कैप हाइट किस तरह से मार्किंग करनी है कि जितना आपका आर्मोल है उसमें हमने 1 इंच ऐड किया था 8 इंच, यानी कि यहाँ से आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच। तो उसमें ½ इंच और ऐड करना है, वो होगी आपकी कैप हाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2½ इंच हमारी कैप हाइट हुई। ओके, इस तरह से आपको जो इंच टेप है वो क्रॉस रख कर देखना है। जितना आपका यहाँ से मेजरमेंट आ रहा है ना उसमें सिर्फ ½ इंच ऐड करना है और इस तरह से क्रॉस रखना है। ये हुई हमारी कैप हाइट। अब यहाँ से एक तो हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, एक हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1½ इंच पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हमारा बैक पार्ट के लिए शेप देने के लिए होगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में शेप दे देते हैं। तो इसके लिए इस तरह से स्लीव को क्रॉस रखेंगे और ये सारे पॉइंट मिलाएंगे इस तरह से। डन। फिर जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि ये तो हुआ हमारा जो बैक पार्ट का शेप है वो। अब फ्रंट पार्ट में हम किस तरह से शेप देंगे, तो यहाँ से ही, यानी कि यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से ही आपको 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके वहाँ से 1 इंच जितना नीचे जाना है। फिर आपको इसी तरह से ये वाला पॉइंट करके स्लीव का शेप दे देना है। तो यहाँ पे हमारा चौक था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा शेप अच्छे से नहीं दिख रहा, पर अगर आपका पेन या फिर पेपर पर कटिंग करते तो एकदम परफेक्ट तरीके से शेप आता, जैसे कि इस तरह से। इस तरह से आपका परफेक्ट तरीके से शेप आता अगर आप पेपर पर कटिंग करते तो फाइनली हमारी जो स्लीव है वो बन के रेडी है। और हमारे यहाँ पे मोले कितने 5.25। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 5.25 आ रहा है वहाँ पे एक मार्किंग कर लो और वहाँ से 1.5 इंच आप मार्जिन ले लो। फिर दोनों पॉइंट इस तरह से मिला दो। इस तरह से फाइनली आपकी जो स्लीव की कटिंग है वो बन के रेडी है, वो भी ब्लाउज़ के मेजरमेंट के ऊपर से इस तरह से। तो यहाँ पे परफेक्ट हमको सेवन इंच हमारा आर्म होल है और 1.5 इंच जितना हमारा मार्जिन रखा है ब्लाउज में। तो परफेक्ट तरीके से आपको स्लीव की शेप और सब मिल गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो फर्मा हमने बनाया था वो किस तरह से फर्मा शॉर्ट स्लीव में यूज़ कर सकते हैं, उसका भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये वाली लास्ट मिनट वाली हैक कैसे लगी, यानी कि आप डायरेक्ट ब्लाउज़ के ऊपर से किस तरह से स्लीव का शेप देंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसे वीडियोज़ के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।